वाराणसी में पीआरडीए के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मोहंती ने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आज छावनी क्षेत्र के स्थित एक होटल में एनपीएस फॉर कॉर्पोरेट के तहत कहा कि एनपीएस एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है। इसमें जमा राशि कर्मचारियों की होती है। असंगठित क्षेत्र में कोई औपचारिक पेंशन व्यवस्था न होने के कारण लोग खुद ही सेवानिवृत्ति की योजना बनाते हैं। एनपीएस हर उस व्यक्ति के लिए अनुकूल है जो अपने वृद्ध व्यवस्था में सुरक्षा के लिए बचत और निवेश की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति पे 60% धनराशि एक मुफ्त निकासी की अनुमति है, न्यूनतम 40% वार्षिककरण की अनुमति है। वही सेवानिवृत्ति के बाद भी खाता जारी रखने का विकल्प भी इसमें है। हम इधर आउटरीच करने के लिए आए हैं कि जो पेंशन जो है इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। पेंशन तो ज़रूरी होता है कि रिटायरमेंट के बाद हर एक महीना कुछ इनकम हो तो वो तो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसके चलते हुए जो पीएफआरडीए ने जो चला रही है दो स्कीम है। इसमें अटल पेंशन योजना है और एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है। अटल पेंशन योजना के चलते हुए कोई भी आम आदमी पेंशन ले सकता है। 1000 से 5000 तक सालाना पेंशन इसमें से मिलता है। बट एनपीएस के चलते हुए आप उसमें से ज़्यादा पेंशन ले सकते हैं। एनपीएस में देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो 204 के बाद सरकार में ज्वाइन किए हैं वो एनपीएस लेते हैं। और कॉर्पोरेट जो है जो उनके लिए ये वॉलंटरी है, उनका एम्प्लॉय भी ले सकते हैं एनपीएस। उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी भी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। सो दो तरह का शामिल हो सकते हैं कि जिन लोग का टेक्नोलॉजी का थोड़ा आइडिया है वो लोग एनपीएस से जाकर डायरेक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं तो अपने बैंक के पास जा सकते हैं। उनको हम जो बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आपका बैंक ब्रांच में जाइए, उनको बोलिए आप एनपीएस में हम शामिल होंगे। तो अभी चलते हुए जैसे आंकड़ा आ रही है 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। कि आप देखेंगे तो एपीवाई में 6 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। एनपीएस में 1.42 करोड़ पीपल हैव जॉइंड इसमें किए हैं। और जो हमारे पास जो राशि जमा है वो 11 लाख करोड़ राशि जमा है। वो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके तरह तरह का स्कीम है, जैसे कि जितना कैसे रिस्क और रिटर्न का जो बैलेंस करके हम ये करते हैं। जैसे कि उदाहरण तरफ कोई इक्विटी में करना चाहता है सो सालाना 13% से ज़्यादा रिटर्न उसको मिलता है। और कोई इक्विटी और डेट को मिक्स करना चाहता है, जैसे कि सरकारी स्कीम है, देखिए 9.3% सालाना रिटर्न उसका मिलता है। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है, रेगुलेटेड स्कीम है। और सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया एक पेंशन सोसाइटी हो, कि हमारा जो है हमने क्या है, यंगेस्ट कंट्री है। इसके लिए चलते हुए हम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, लार्ज कंट्री है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा डेमोग्राफी जो है यंग पॉपुलेशन है। सो उसके लिए प्रावधान अभी होना चाहिए। उसके लिए ये जो दो स्कीम है एपीवाई एनपीएस, दो अच्छा स्कीम है। सर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं किसी भी एनपीएस में? आप देखिए कि जो आपका एक्यूमुलेशन होता है उसके बाद आप एन्युटी ले सकते हैं। उसमें 7% एन्युटी ले सकते हैं, बट मिनिमम 40% आपको एन्युटी लेना पड़ता है। सो उसके मतलब कि मंथली आपको पेंशन मिलेगा उसके चलते हुए। उसमें से भी आप लमसम विड्रॉल भी कर सकते हैं। आपका जैसे ज़रूरी होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपका गुजर जाने के बाद आपका नॉमिनी जो है कि स्पाउस जैसे आपने बात किया तो उनको वही पेंशन मिलेगा। सो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। मगर एपीवाई में तो बहुत ही सरल है, क्योंकि जो लो इनकम वर्ग हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई इस स्कीम को सरल बनाएं। सो उसमें तो दोनों को पेंशन मिलेंगे, कि जो एपीवाई लिया है उनको पेंशन मिलेगा और उनका धर्मपत्नी जो होंगे उनको उसके बाद पेंशन मिलेगा। और जो पैसा उन्होंने उसमें डाला हुआ है, एक्यूमुलेटेड हुआ है, दोनों गुजर गए तो उसके बाद उनको अपने बच्चे को पैसा